हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और पढ़ाई तो जमा के चल रही होगी, हमें पूरा उम्मीद है और चलनी भी चाहिए क्योंकि इस बार सीटेट को फोड़ कर आना है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे भाषा तथा व्याकरण। ठीक, हिंदी का टॉपिक देखेंगे और बाकी वीडियो जो है पिछली वीडियो सारी आप लोग देखते रहिएगा। और बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग डेली सॉल्व ही होते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं भाषा और व्याकरण को। ओके, देखिए, हालांकि पूरा जो है ये बायोडाटा हम नहीं पढ़ेंगे, आप जो है ज़रूर एक बार पूरा जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक, भाषा का परिचय पूरा पढ़ लीजिएगा आप। हम सिर्फ मेन टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ओके, लेकिन आप लोग वीडियो रोक करके एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, तो देखिए, सबसे नंबर 1 टॉपिक आता है भाषा। भाषा का परिचय। ठीक, भाषा शब्द जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ओके, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ भाषा के अवयव हैं। हम ध्वनि अथवा वर्ण शब्द के रूप में ही संप्रेषण पूर्ण कर सकते हैं। ठीक, हम लोग ध्वनि अथवा वर्ण तथा शब्दों के रूप में ही संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत पूर्ण कर सकते हैं। ओके, संप्रेषण की प्रक्रिया में शब्दों का अर्थ मूल रूप से संप्रेष होता है। ओके, इस प्रकार अभिव्यक्ति, संप्रेषण तथा अर्थ भाषा के व्यक्त रूप हैं। ओके, वस्तुतः भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा संवेदनाओं को संप्रेषित कर सकता है। ओके, भाष व्यक्तायाम वाची, जिसका अर्थ है मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, भाष व्यक्तायाम वाची, जिसका अर्थ है मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। ओके, उसके बाद देखिए, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार ये क्या कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ओके, सही कहे हैं इन्होंने। उसके बाद फिर देखिए, लिपि वह ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा भाषा का प्रसार तथा संरक्षण संभव है। ठीक, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। ठीक, ये ए जो है मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है कि हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। ओके, जबकि यूरोपीय भाषा रोमन अथवा ग्रीक लिपि में लिखी जाती है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, हम आपसे कह दिए हैं एक बार कि आप लोग पूरा डिटेल जो है एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक करके आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ओके, देखिए, एक की पॉइंट है, मेन टॉपिक है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, मेन मेन टॉपिक है, इसको ज़रूर याद रखना। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे वर्ण भी कहते हैं। ठीक, ध्वनि को, ध्वनि का दूसरा नाम वर्ण है, वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि है। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना है, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछे। ओके, वर्ण अपना कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, वर्ण का कोई अपना अर्थ नहीं होता। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह अथवा ध्वनि समूह की सृष्टि होती है या फिर निर्माण होता है, उसे शब्द कहते हैं। ठीक,
ओके। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह अथवा ध्वनि समूह का निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक। शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है। शब्द अर्थ से पृथक नहीं रह सकता। अर्थ के अभाव में कोई भी शब्द निरर्थक ध्वनियों का समूह मात्र है। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, भारत में भाषा के 3 रूप विद्यमान है। ठीक। भारत में भाषा के 3 रूप विद्यमान हैं। कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय बोलियां, परिनिष्ठित भाषा तथा राष्ट्रभाषा। ओके। पहले तो क्षेत्रीय बोलियां, परिनिष्ठित भाषा तथा राष्ट्रभाषा, इन सबको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं बोलियां। बोलियां किसे कहते हैं? ठीक। बोलियां जो होती हैं, एक मिनट, ये जो बोली लिखी हुई है, इस बोलियां को क्या, किस मतलब बोलियों को कैसे परिभाषित किया जाएगा, इसका परिभाषा क्या है, तो गौर से सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता यानी आम जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। ठीक। भारत में कुल मिलाकर लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। ओके। एग्जाम्पल के तौर पर है हिंदी भाषी सीमा पश्चिम में जैसलमेर राजस्थान, उत्तर पश्चिम में अंबाला पंजाब, उत्तर में शिमला हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्व में भागलपुर बिहार, दक्षिण पूर्व में रायपुर मध्य प्रदेश, जहाँ के निवासी बोलचाल की भाषा हिंदी है। ठीक। ओके। तो अब चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। बोलियां तो आप लोग जान ही गए कि भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। ठीक। भारत में कुल मिलाकर लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं, इतना तो आप लोग जान ही गए। उसके बाद फिर अब अपने टॉपिक पर आते हैं, क्षेत्रीय बोलियां किसे कहते हैं। ठीक। भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। ठीक। ये हमने अभी बताया। उसके बाद फिर जो है, भारत में 436 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, यानी 560 के लगभग में। ठीक। उसके बाद फिर अगला है परिनिष्ठित भाषा। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा मिलता है। ओके। उसके बाद है खड़ी बोली हिंदी व्याकरणिक ढांचे में ढलकर परिनिष्ठित हिंदी के रूप में आज हमारे सामने है। सही बात है। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, राष्ट्रभाषा नंबर 3 है। देखिए नंबरिंग नहीं हुआ है, एक मिनट। क्षेत्रीय बोलियां हो गया और परिनिष्ठित भाषा नंबर 2 है, राष्ट्रभाषा नंबर 3 है। ओके। उसके बाद देखिए आगे राष्ट्रभाषा किसी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के भाषा रूप में सामने आती है तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ओके। तो राष्ट्रभाषा भी आप लोग समझ गए कि किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता में सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के रूप में
सामने आती है तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ओके। राष्ट्रभाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ओके। और बाकी जो है हिंदी की उत्पत्ति और बाकी जो है आप लोग वीडियो रोक करके इसे पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक। देखिए आगे है हिंदी भाषा का विकास। ठीक। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है? हिंदी भाषा को संस्कृत अथवा प्राकृतिक रूप से निर्मित माना जाता है। ठीक। या फिर निष्पन्न माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी को संस्कृत या प्राकृतिक रूप से निष्पन्न मानने पर प्रश्न किया है। उनके अनुसार हिंदी बोली संस्कृत के समानांतर लोक बोलियों में प्रचलित थी। ओके। जो समय पाकर भाषा के रूप में अस्तित्व ग्रहण करने में सफल रही। हिंदी का विकास आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव से हुआ। ठीक। हिंदी का विकास आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रयोग से हुआ है। खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है या फिर निकली हुई है। ओके। उसके बाद और बाकी डिटेल जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हिंदी का निर्माण कहाँ से हुआ। ये सब जो है ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हम जो है समय की बचत के लिए जो है इसको पढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके। देखिए ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ओके। इसके विस्तार तथा अंतर्निहित बोलियों को अग्रलिखित सारणी द्वारा समझा जा सकता है। ठीक। इनकी बोलियों को देखिए, पढ़ लीजिए एक बार। जितना भी जो है पीछे स्किप हुआ है, मतलब जो हम नहीं पढ़े हैं, वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। ठीक है। हमारे कहने पर एक बार पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समय की बचत हो इसलिए जो है हम लोग जल्दी से जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। ओके। देखिए हिंदी की उपभाषा बोलियां एवं क्षेत्र। ठीक। हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और बोले जाने वाले क्षेत्र। ठीक। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़ी और सिंधी बोलियां। ठीक। कहाँ पर बोली जाती हैं? राजस्थान, सिंध, मालवा में। ठीक। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। ये कहाँ बोला जाता है? हरियाणा में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली में। ठीक। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली। ओके। ये कहाँ बोली जाती हैं? मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश। ठीक। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ओके। उसके बाद है बिहारी हिंदी। ठीक। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। और कहाँ पर बोली जाती है? बिहार और झारखंड में। ओके। और एक है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, या जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ओके। उसके बाद फिर थोड़ा सा नज़र मारते हैं व्याकरण को। व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक। उसके बाद और बाकी डिटेल आप लोग जरूर पढ़िएगा। देखिए व्याकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा भाषा का विश्लेषण तथा उसके मानक रूप को स्थिर किया जाता है। ठीक। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति को व्याकरण कहते हैं। ठीक। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की पद्धति
यानी लिखने की नियमों की पद्धति को व्याकरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर जो है आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, लेकिन इसे स्वतंत्र मानना अधिक समीचीन है। ठीक, क्योंकि इसकी विशेषताएं संस्कृत से अत्यधिक पृथक होने की प्रवृत्ति सामने लाती है। ठीक, हिंदी व्याकरण जो है संस्कृत व्याकरण से कुछ अलग है। कामता प्रसाद गुरु तथा किशोरीदास वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी व्याकरण को लिख हिंदी भाषा को स्थिर तथा परिष्कृत करने का प्रयास किया। ठीक, हिंदी व्याकरण में 3 तत्वों के आधार पर अध्ययन की प्रक्रिया को स्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक, कौन कौन सी प्रक्रिया हैं? वर्ण विचार, ध्वनि विचार तथा वाक्य विचार। ओके, उसके बाद अब आ जाता है हम लोगों का प्रैक्टिस पेपर, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन, देखिए, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? बताइए, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी रूप में स्वीकार किया गया है? बताइए, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 3 सही है, खड़ी बोली। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी कितनी उपभाषाएं हैं? ठीक, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बताइए, 3, 4, 5, 6। बताइए, टिक लगने से आप लोग मत समझ लीजिएगा कि वही आंसर सही हो सकता है। वह टिक लगने से वह आंसर सही भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक, तो टिक पर फोकस मत कीजिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, 5। ठीक, हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? बताइए। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1955 में। ओके, देखिए, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया है? हिंदी शब्द को किसने दिया? बताइए। आर्यों ने, यूनानियों ने, ईरानियों ने, तुर्की ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, ईरानियों ने। ठीक, हिंदी शब्द जो है ईरानियों ने दिया है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? बताइए, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपभ्रंश, संस्कृत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। ओके, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? बताइए, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? 343 या फिर 346 या फिर 356 या फिर 360? बताइए किस अनुच्छेद के तहत हिंदी राष्ट्रभाषा कहलाई? ऑप्शन नंबर 1 सही है, 343। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? बताइए, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 11 सितंबर 1955?
बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 14 सितंबर 1949 को। ओके, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 70-75 के करीब में है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। ठीक, बताइए संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। पाली, मगधी, प्राकृतिक, हिंदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, प्राकृतिक भाषा। ओके, प्राकृत भाषा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बताइए हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, लौकिक, वैदिक, सौरसेनी, मगधी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक, हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ओके, क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ओके, उसके बाद ये तो हो गया, हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्या निकल जाता है मुंह से कुछ पता नहीं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। फिलहाल ये गलती थोड़ी है, बोलने में कह कुछ और रहे थे, निकल गया कुछ और, कोई बात नहीं। देखिए अरबी भाषा का कौन सा शब्द है। बताइए अरबी भाषा का कौन सा शब्द है। नमाज, दीदार, गवाह, गुनाह। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड सही है, गुनाह। गुनाह जो है एक अरबी भाषा है। ओके, उसके बाद देखिए अगला, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। बताइए श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके संपादक हैं, सरस्वती पत्रिका के। ओके, उलट पुलट के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग चारों तरफ से आप जानते रहिए किस तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है ना, तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा चीनी, जापानी, रूसी, जर्मनी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। रिक्शा, रिक्शा एक जापानी शब्द है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। बताइए ड्राफ्टिंग शब्द का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है। टिप्पण, प्रस्ताव, आरोपण, प्रारूपण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रारूपण। ओके, शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, या फिर ध्वनि की छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को। बताइए शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। बताइए मुंबई महाराष्ट्र में कौन सी भाषा का प्रयोग अधिक होता है। अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, मैथिली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, मराठी। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? बताइए। 9, 10, 13, 15। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 10। ठीक, हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजभाषा है। ओके, उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? 343 रिपीट हुआ क्वेश्चन। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 370। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 343। ओके, उसके बाद अगला देखिए, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? यह कथन किसने कहा है? बताइए, अच्छा कथन है। शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। बताइए किसने कहा? महर्षि दंडी, आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी, भरतमुनि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, महर्षि दंडी ने कहा है। ठीक, महर्षि दंडी ने कहा है शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। वाह, क्या बात है। अगला देखिए, पाणिनि का रचना, पाणिनि का रचना का क्या नाम है? पाणिनि ने जो रचना की है उसका नाम क्या है? जल्दी बताइए। टिक लगा हुआ है, इससे आप लोग समझ जाएंगे कि अष्टाध्यायी है और अष्टाध्यायी ही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? लिपि। ठीक, लिपि, व्याकरण से लिपि के अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। ओके, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, ब्राह्मी, देवनागरी, जननागरी, अरमाइक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, देवनागरी। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, किशोरी दास वाजपेयी ने। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना की, हिंदी भाषा में की? बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? योग वशिष्ठ, सुधा सागर, वेदांत, सत्य प्रकाश। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सत्य प्रकाश। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश की रचना जो है हिंदी भाषा में की है। ओके, उसके बाद फिर अगला देखिए, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा के की एक बोली है? बताइए, कन्नौजी हिंदी की किस भाषा की उपभाषा की एक बोली है? बताइए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पश्चिमी हिंदी। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? बुंदेली, मगही, अवधी, हड़ौती। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मगही। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, वाक्य से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? भाषा का आरंभ किससे होता है?
क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ध्वनि से। ठीक, भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के प्रमुख अवयव हैं, बताइए। भाषा के कौन से प्रमुख अवयव हैं? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य। वर्ण, शब्द, वर्ण विचार। वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ठीक, ये भाषा के प्रमुख अवयव हैं। उसके बाद फिर अगला अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का निर्माण होता है, बताइए। टिक लगने से मत जाइएगा, दूसरा भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक, भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, आंखों से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, व्यक्त ध्वनियों से। ओके, अपने माइंड से आंसर दीजिएगा, ना कि देख लें टिक लगा हुआ है तो वही बता दें वही सही होगा, गलत भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, बताइए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, क्या है? ध्वनि, शब्द, वाक्य, संयुक्त वाक्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ध्वनि। ठीक, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 30 से पीडीएफ बनाने में जो है थोड़ा सा मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा के उत्कीर्ण हैं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा के उत्कीर्ण हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एवं हिंदी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सी, प्राकृत। ठीक, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? बताइए अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? हिंदवी शब्द, हिंदुस्तानी शब्द, या फिर उर्दू शब्द, या फिर भाषा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हिंदवी शब्द। ओके, उसके बाद फिर देखिए, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का संबंध माना जाता है मगधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अर्धमागधी अपभ्रंश। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बताइए हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 20, 18, 15, 17। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी की 18 बोलियां हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है? राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है, या फिर राष्ट्रभाषा कहलाती है, या मानक भाषा कहलाती है, या फिर लोकसभा भाषा कहलाती है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, राजभाषा कहलाती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है? सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग कंसंट्रेट होकर के
सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और नोट करिएगा। ओके, और याद रखिएगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत प्राकृतिक, पाली अपभ्रंश। संस्कृत अपभ्रंश, पाली प्राकृत। पाली संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक, भाषा, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज भाषा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ब्रज। ठीक, ब्रज भाषा जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी और सब पूर्वी हिंदी की बोली हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? मेवाती, पाली, मारवाड़ी, बुंदेली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पाली। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की है? जयदेव, विद्यापति, सूरदास, बिहारी। बताइए इनमें से किस इनमें से किसने मैथिली में भी रचनाएं की है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विद्यापति ने। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड। बताइए 39, क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40, 14 सितंबर, 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 14 सितंबर को। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बताइए बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अवधी। बताइए इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन नंबर थर्ड है, अवधी। बाकी सब जो है बिहारी बोली के अंतर्गत आते हैं। ओके, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब जो है बिहारी हिंदी की बोली के अंतर्गत आते हैं, बाकी अवधी जो है बिहारी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? बताइए पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पंजाब। पंजाब में हिंदी जो है राजकीय भाषा नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? किस देश में हिंदी बोली जाती है तथा लिखी जाती है? श्रीलंका, ईरान, मिस्र, मॉरिशस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मॉरिशस में। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाती हिंदी किस उपभाषा से किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? बताइए मेवाती हिंदी बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी,
राजस्थानी हिंदी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजस्थानी। ठीक। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है, वह है राजस्थानी। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है। बताइए कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, गढ़वाली, कुमाऊनी, कोकड़ी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, कोकड़ी। ओके। हिंदी में कौन सत्य है। ठीक। निम्न में से कौन सा सत्य है, हिंदी में बोल रहे हैं। बताइए निम्न निम्न में से कौन सा सत्य है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। तमिल की राजकीय भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। अवधी बिहार के दक्षिण जिलों में बोली जाती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों हिंदी है। मतलब भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों जो है हिंदी है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी में शब्द जो है उलट पुलट जा रहे हैं। हमारे शब्द उलट उलट पुलट जा रहे हैं, जो नोट है या फिर जो वीडियो में है उसका नहीं, क्योंकि बोल कुछ और रहे हैं, निकल कुछ और रहा है। ओके। तो कोई बात नहीं, निकल जाता है कभी कभी, जल्दी जल्दी बोलने में हो जाती हैं गलतियाँ। तो उस पर नहीं फोकस करना, हमें अपने टॉपिक पर, अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है, भाषा संस्कृत की किस धातु से उत्पन्न हुई है। निष्पण। इतना अजीब नाम दिया है, निष्पण। भाषा संस्कृत के किस धातु से उत्पन्न हुई है या निकली हुई है। ठीक। बताइए। भस, भास, भाक, बक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भास। ठीक। भाषा संस्कृत की भास धातु से उत्पन्न हुई है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, संस्कृत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ सही है, संस्कृत। संस्कृत शब्द जो है फारसी नहीं है। ओके। बाकी और सब हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू, ये सब फारसी शब्द हैं। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता। बताइए। हिंदी, अपभ्रंश, गुजराती, मराठी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अपभ्रंश। ओके। अपभ्रंश को आर्य भाषा नहीं मानी जाती। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ है। बताइए। प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ है। पश्चिम भारत में, दक्कन, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मध्य भारत में। ओके। अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे। बताइए। अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे। 7, 5, 3, 10। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, थर्ड सही है, 3। ओके। उसके बाद फिर अगला देखिए, पाली। पाली को डॉट 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 भाषा भी कहा जाता है। बताइए पाली को
क्या? देश भाषा, लोक भाषा, देव भाषा, जन भाषा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, देश भाषा। ओके, पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मागधी, मिसप्रिंट हो गया, मागधी है, आप लोग समझ जाइएगा। मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? बताइए। प्राकृतिक, पाली, संस्कृत, हिंदवी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पाली। ओके, आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की है? बताइए। आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की है? प्राकृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश, संस्कृत तथा प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिंदी, संस्कृत तथा हिंदी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्राकृत तथा अपभ्रंश। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृत का भेद नहीं है? सौरसेनी, अर्धमागधी, पैचासी, कोसली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वही जो पहले फ्रंट पेज पर जो पहले हम लोगों ने स्किप किया है, वही आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे तो जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं आ रहे हैं वो सब आपको सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो पहला 2-3 पेज जो है आपको पढ़ना है, जो डिटेल में है उसको पढ़ना, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आइए। ओके, बताइए क्वेश्चन नंबर 55 है, कोसली। ठीक, प्राकृत का भेद नहीं है, कोसली प्राकृत का भेद नहीं है, बाकी सौर सेनी, अर्धमागधी, पैचासी ये सब प्राकृत के भेद हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण, शिव पूजन सहाय, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, शिव पूजन सहाय। ओके, व्याकरण दर्पण की रचना शिव पूजन सहाय ने की है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुई? हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा की रचना में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, फारसी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन नंबर 4 सही है, फारसी। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? बताइए, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 650, 436, 18, 32। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 की ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 436। 650 हम बताए थे ना, ये मतलब थोड़ा सा बुक जो है बहुत पुरानी है उससे है, और ये बुक जो थी नई बुक है, तो इसलिए आपको मारना है 436 पर। ओके, 650 पर नहीं। ओके, तो भारत में बोलियों की संख्या 436 है। ओके, आपको ऐसे ही नहीं, मतलब एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, 2-3 बुक से निकाल करके दिया जा रहा है। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? बताइए इनमें से कौन सा रचनाकार जो है अवधि क्षेत्र का नहीं था? प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 जैनेन्द्र। ठीक, जैनेन्द्र जो है अवधि क्षेत्र के नहीं थे।
आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों में, ताकि उनका भी भला हो। ओके, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। इस लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, और हमें और उत्साह के साथ जो है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं, तैयार करते हैं। ओके, तो कमेंट आपका कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है और कितना रॉन्ग होता है सब कमेंट किया करिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताया करिए, तो हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे थोड़ा और अच्छे से, और कई जगह से, कई किताबों से ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। ओके, और लाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लाते हैं, लेकिन अगर आप लोग जो है थोड़ा सा हमें मोटिवेट करेंगे, वीडियो को शेयर कमेंट आप लोग करेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ भाई हम जो है कुछ कंटेंट जो अच्छा दे रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, और कमेंट भी करना मत भूलिएगा, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्य रचना है? बताइए, किस बोली की साहित्य रचना? अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अवधी। ओके, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को 500 प्लस क्वेश्चन जाएंगे हर सब्जेक्ट से, और इस बार तो फोड़ना ही फोड़ना है, सीटेट को बच के नहीं जाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना है, किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बताइए, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, मगही। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल वाजपेयी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, कामता प्रसाद गुरु। ठीक, कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो टिक लगे हुए हैं, आप लोग जान ही गए हैं, लेकिन पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ओके, और है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण ध्वनि समूह की सृष्टि होती है या फिर रचना होती है उसे कहते हैं शब्द। ओके, 3 नंबर ले लीजिए, 4 नंबर ले लीजिए। देखिए, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राष्ट्रभाषा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? अमीर खुसरो ने। ओके, हिंदी भाषा को हिंदवी कहा अमीर खुसरो ने। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी का बोली नहीं है? बताइए, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बघेली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, बघेली। ठीक, बघेली जो है बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। ओके, बाकी सब बिहारी हिंदी की बोली हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। ओके, उसके बाद इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन नंबर बी सही है, कन्नौजी। ओके, कन्नौजी की छोड़कर, ठीक,
कन्नौजी को छोड़कर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ओके, कन्नौजी नहीं है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? बताइए, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? विचार, व्याकरण, साहित्य, परिष्करण। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए? क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, व्याकरण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? हिंदी, नेपाली, मराठी, उर्दू। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 70 उर्दू। ओके, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? उर्दू भाषा की लिपि नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? बताइए, तमिल भाषा की लिपि। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। ओके, देवनागरी लिपि, रोमन, द्रविड़, नास्तलिक। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी थर्ड सही है, द्रविड़। ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? बताइए, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, दक्षिणी। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं, फोर्थ सही है, दक्षिणी। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, दक्षिणी। दक्षिणी उपभाषा जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है, बाकी पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी ये सब हिंदी की उपभाषा है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं? रिपीट हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 73 नहीं, रिपीट नहीं है हुआ है, तो दूसरा है, पढ़ चुके हैं लेकिन। बताइए, परिनिष्ठित, क्षेत्रीय, राजभाषा, राजकीय भाषा। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, क्षेत्रीय भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा प्रयोग सामान्य जनता जिसका प्रयोग सामान्य जनता समूह या घरों में करती है उन्हें कहते हैं क्षेत्रीय बोली। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी? राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा, बघेली। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रजभाषा। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी ब्रजभाषा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? बताइए, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में लिखी गई हैं या रची गई हैं? बताइए, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, खड़ी बोली। ओके, ये थे आपके भाषा और व्याकरण से 75 क्वेश्चन, और आप लोग कितने क्वेश्चन 75 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ? ओके, आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ ये जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो जो 3-4 क्वेश्चन जो थे टिक लगे हुए थे उनको छोड़ करके। ओके, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको बताना मत भूलिएगा, और लाइक तो कर दिया करिए आप लोग ज़रूर। ओके, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।